हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर अब सुबह सुबह मेरी बड़ी सिस्टर आ गई थी। मेरी कज़न सिस्टर हैं, वो आ गई थी, सुबह 9 बजे ही आ गई थी। और उसके बाद मैंने फटाफट सफाई करना शुरू किया, क्योंकि अभी तो घर में कोई सफाई नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। और दीदी जल्दी ही आ गई थी, क्योंकि उनको अपने स्कूल भी जाना था। वो स्कूल में जॉब करती हैं, तो वो सीधा वहीं से मतलब घर ही आ गई थी अपना अटेंडेंस वगैरह लगा के। तो सबसे पहले मैंने घर में अच्छे से सफाई कर ली। पोछा लगाना था, तो हमारे घर में काम वाली नहीं लगाई हुई है हमने, तो मैं खुद से ही करती हूँ या कोई और लगा लेता है। नहीं तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे हम लोग साफ़ सफाई करते रहते हैं, कभी रात को भी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं तो दिक्कत हो ही जाती है मम्मी पापा से। मम्मी से तो होता ही नहीं है, मम्मी को तो कुछ नहीं बोल सकते। बाकी काम वाली हमारे यहाँ आती भी नहीं है। बहुत ऊपर हमारा 3rd फ्लोर है, तो आधे लोग तो यही बोल देते हैं 3rd फ्लोर है, हमसे नहीं होगा, पता नहीं। तो इसी वजह से साफ़ सफाई का काम भी खुद ही करना होता है। तो बस मैंने फटाफट से सफाई कर ली थी। और क्योंकि दीदी सुबह ही आ गई थी, लेकिन जो मतलब मुहूर्त था वो तो 1:30 के बाद का ही था, तो बड़े धीरे धीरे से ही काम कर रहे थे हम लोग। मेरी साफ़ सफाई हो गई थी और उसके बाद फिर मेरे को बस नहाने जाना था, तो मैं नहाने ही जा रही थी। दीदी बोली कि हम आके बैठ जाएं, तो शूट कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इतना तो अब रेगुलर व्लॉग है तो उसमें नहीं कर सकते। मैं दीदी को दिखा रही थी, दीदी देखो यहाँ पे हमने पर्दे लगा लिया, और ऊपर मैंने अपना मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, मैंने यहाँ पे रैक बनवाए हैं, जिससे कि वहाँ पे मैंने अपनी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह रखी हैं। तो घर का पूरा काम थोड़ा साफ़ सफाई करके मैं नहा ली। नहाने के बाद फटाफट से मेरे को आज लंच का भी काम करना था, क्योंकि घर में सारे गेस्ट आने वाले थे। दीदी और बच्चे तो आ ही गए थे। बच्चे भी सुबह से अभी नाश्ता नहीं किया था, तो पहले मैंने फटाफट से पहले नाश्ता बनाना था बच्चों के लिए। तो बच्चे बस बोल रहे थे मासी नाश्ता चाहिए, भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं फटाफट से नहाकर आई। नहाकर मुझे पूजा भी करनी थी, क्योंकि आज सावन का लास्ट सोमवार भी था, तो पूजा पाठ भी करना था। तो पहले मैंने फटाफट से नहाकर पूजा ही करना था। मम्मी भी बस नहाने ही जा रही थी। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले पूजा के लिए तैयारी करने गई। उससे पहले मैंने लोटा में जल प्रसाद गुरुजी के सामने रखती हूँ, और वो मैं रोज़ लेती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ये मानते हैं, हमारी मान्यता ऐसी है कि हम लोग इसको दिल से मानते हैं। पापा भी बस नहाने जाने का ही वेट कर रहे थे, तो उन्हें पता ही नहीं था मैंने कैमरा सेट किया हुआ है, और वो कैमरे के आगे ही घूमने लगे। मैंने फटाफट से अब यहाँ पर पूजा के लिए सामान निकालना शुरू किया, और पूजा करनी थी मेरे को। शिव भगवान जी को अभिषेक कराना था, तो मैं घर में ही अभिषेक करती हूँ। मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और वो जो सुकून से पूजा होती है ना, वो नहीं हो पाती है। तो मैं इसलिए घर में ही आराम से पूजा करती हूँ। और इस साल मैंने व्रत नहीं किए सावन के, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको व्रत नहीं करने हैं, तो इसीलिए मैंने व्रत नहीं किए थे। मैं बस फटाफट से यहाँ पर पूजा के लिए सारा सामान तैयार कर रही थी। फिर और भी काम बहुत सारे थे घर पे आज, क्योंकि राखी है, दीदियों को भी आना है। और फिर बस उसके बाद मैंने यहाँ पर आदिशिव को नहलाया, मैंने नटराज जी को नहलाया, और उसके बाद मैंने दूध और सारे पंचामृत बनाकर रखे थे। फिर उसके बाद मैंने उससे अभिषेक किया दोनों का। और कंटिन्यूअसली अभिषेक मैं हर सोमवार कर रही थी। बस इतना ही फ़र्क था कि मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर से अच्छा मुझे घर में अच्छा लगता है। और पूजा का ये है कि आपके दिल को जहाँ शांति मिलती है, जैसे मिलती है वैसे ही पूजा करना चाहिए। तो मैं घर में ऐसे थाली में रख के शिव जी को नहलाती हूँ, और नहलाने के बाद अभिषेक करने के बाद मैं पूरा उनका जो ये चरणामृत बन जाता है, ये हम खुद ले लेते हैं, या हम ये इससे अच्छा जो कोई भूखे हमारे गली में होते हैं डॉग्स, मैं उनको भी पिला देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा हम लेते हैं, और उसके बाद हम उनको भी दे देते हैं, क्योंकि कम से कम ये है कि मंदिर में जाते हैं तो वो बस नाली में बह जाता है, ये यूज़ हो जाता है। किसी के सामने किसी का पेट भर जाता है जानवर का, तो मैं इसीलिए ऐसे रख देती हूँ।
बस फटाफट से मैंने सफाई कर दी, अच्छे से साफ़ करा नटराज को भी और उनका शिव भोलेनाथ को भी। आदि शिव मैंने ये रखे हैं। मेरे पास पीतल के शिव जी थे बट वो पता नहीं कहाँ खो गए। मेरे को तो उनको खो गए, मेरे को बड़ा लग रहा था, बट मैंने ऑर्डर किए हैं, अब मेरे शिव जी आ जाएंगे। और बस मैं ऐसे ही चंदन से पूरा बना देती हूँ घर पे। सेम इसी तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। फूल माला सारी चीज़ें घर पर मंगाती हूँ, चावल से अक्षत जिसको बोलते हैं वो चढ़ा दिया। पूरी पूजा पाठ का वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जो प्रॉपर चीज़ें करती हूँ वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो मेरे दिन भर चलता है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस यही मैंने पूजा पाठ किया उनका संपन्न। जितने भी मैंने बेलपत्र और बेल धतूरा जितने भी जो भी चीज़ें भोलेनाथ को चढ़ती हैं वो सब मैंने यहाँ पर चढ़ाया। उसके बाद आरती भी की। इतने बच्चे पीछे इधर उधर घूम रहे थे। मेरी मम्मी ठाकुर जी को नहला रही थी क्योंकि ठाकुर जी भी रखे हुए हैं हमने। तो ठाकुर जी को नहलाने के बाद उनके आज वस्त्र भी अच्छे वाले पहनाने थे क्योंकि त्यौहार है, तो हम लोग उनको अच्छे से वस्त्र उनके अच्छे वाले हम बढ़िया से अच्छे से उनको तैयार करते हैं। और मेरी दीदी की छोटी वाली गुड़िया को भी ठाकुर जी बहुत अच्छे लगते हैं। वो मुझे बार बार बोल रही है मासी ठाकुर जी दे दो, ला के दे दो। मम्मी को भी बोल रही है अपनी मम्मी मुझे ठाकुर जी ला दो। तो मैं यहाँ पर ठाकुर जी को ये वाले वस्त्र पहना रही थी। मम्मी को पहनाने नहीं आ रहे थे तो मैंने पहना दिए और इतने सुंदर लगते हैं ठाकुर जी को जब रेडी कर दो ना। तो मैं बीच में पूजा अभिषेक किया, फूल माला चढ़ाई और उसके बाद में ठाकुर जी को पहले तैयार कर दिया। कितने सुंदर कितने क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको मंदिर में बैठा दिया। उनका सिंहासन मंदिर के अंदर ही लगा है। और जब जन्माष्टमी आएगी तो मैं जन्माष्टमी पे भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, कैसे कैसे मैं जन्माष्टमी पे कैसे क्या करती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पर पूजा हो गई। बहुत ज़्यादा नहीं, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। और आज मेरे को बनाने हैं घर में फ्राइड राइस, तो उसके लिए सारी तैयारी चल रही थी। कटिंग वगैरह मम्मी करके रख रही थी सब। मम्मी ने खाना जी की नज़र भी उतारी। मेरी मम्मी को ना अभी कल उन्होंने क्या किया, वाइट हो रहे थे बाल। उनको पता चला भाई व्लॉग बनना शुरू हो गया है और मैं अपने बालों को ज़रा कलर कर लेती हूँ, और उन्होंने कलर पता नहीं कैसा कर लिया और उससे उनको इतनी इचिंग हो गई, इतनी परेशानी हो गई, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत आ गई। मेरी पूजा पाठ यहाँ पर बस ओवर ही होने वाली थी। बस उसके बाद मुझे आरती करना था। मैंने मेरी गुड़िया को बोला, बड़ी वाली को, मतलब मेरी दीदी की बेटी है, मेरी ही गुड़िया हैं दोनों, मैं ऐसे ही बोलती हूँ उनको। और फिर मैंने उसको बोला कि तू जरा सा ना फटाफट से पूजा के लिए आ जा और सबको बोल दे। छोटी वाली तो बस इधर से उधर घूम रही थी। पापा नहा कर आ गए, इतने पूजा के लिए मैंने जोत जलाई तो फटाफट से यहाँ पर आरती की मैंने। और उसके साथ साथ मैंने जितने भी चीज़ें थी सब रख दी। ब्रेकफास्ट का भी तैयारी करनी थी तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी जाके थोड़ा सा आटा वाटा बाहर निकाल दो या कर दो, इतने मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा तो समय लगता ही है, इतना सारा काम होता है। और मुझे पता ही नहीं चल रहा था, मैंने कैसे तो रखा हुआ था, पूरा आरती किया सब किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसको पूजा करके ख़त्म किया। बस अब काम शुरू हो गया था मेरा रसोई का, और मैं फटाफट से रसोई में आई। रसोई में आकर मैंने अब बनाने थे बच्चों के लिए नाश्ता और दीदी के लिए चाय, मेरे लिए चाय, क्योंकि आज चाय भी नहीं बनाई थी और गुरुजी का भोग भी नहीं लगा था चाय प्रसाद का। दीदी ने कहा कि चल मैं बर्तन पड़े हैं, फटाफट से मैं बर्तन कर देती हूँ और तू अपना चाय वाय बना ले। मैं भी फटाफट से चाय बनाने लगी। दीदी सारा सुबह में तो आते ही दीदी भी सारे में काम में लग गई थी साथ में। उन्होंने भी बोला चल मैं फटाफट तेरी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे भी भूख भूख चिल्ला रहे थे। तो मैंने फटाफट से अजवाइन के पराठे बना दिए, क्योंकि अजवाइन और अचार के साथ अजवाइन के पराठे करारे करके सेको तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो नमक और अजवाइन के पराठे बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं।
मैंने सभी के लिए पहले पराठे बना दिए, क्योंकि आज सुबह सब्ज़ी वगैरह तो कुछ बनाई नहीं थी। पापा मम्मी तो वैसे सुबह में सब्ज़ी रोटी ही खाते हैं, बट आज मैंने पराठे और ये सारी चीज़ें ही बना दी, तो यही खा लिया सब ने। मैंने भी यही सोचा कि चलो आज ऐसे ही बना देते हैं और सबका साथ अपना भी हो जाएगा। साथ साथ इन सबको नाश्ता करा दिया। नाश्ता कराने के बाद लास्ट में मैं अपने लिए पराठा बना रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ खुद के लिए, तो क्योंकि ऑयल बिल्कुल बंद करा हुआ है मैंने। बस मैंने एक ही पराठा बनाया, क्योंकि बन पड़ा था, तो मुझे लगा कि चलो एक बन खाऊंगी और एक पराठा खा लूँगी तो मेरा हो जाएगा दिन तक का। फटाफट चाय बनाई, गुरुजी का चाय भोग भी लगवा दिया था मैंने दीदी से, क्योंकि मेरे हाथ भरे आटे में हो रहे थे। तो मैंने आज दीदी को ही बोला, दीदी आप लगा दो। तो मैंने बन और मस्का, जिसके बोलते हैं ना मस्का बन, मैंने आज वही खा लिया। बट मैं मक्खन बहुत कम कम यूज़ कर रही थी। मैंने कल भी मक्खन खाया था। अभी तो मेरी 3-4 दिन से ना इतना ज़्यादा ख़राब हो रही है डाइट, और पता नहीं अभी मेरे को टेस्ट कराने जाना है, पता नहीं क्या ही आने वाला है टेस्ट में। तो डाइट बिल्कुल ऊपर नीचे हो गई है, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे हो ही जाती है, कुछ ना कुछ खाया ही जाता है। और आज तो पूरा का पूरा जो मेन्यू था वो सारा ख़राब ही था। मैंने क्या ही बोले, आप कोई घर में आता है तो क्या करते हैं, बच्चे मेरे साथ मस्ती मार रहे थे। अब फटाफट से मैंने अपना कमरा थोड़ा सा जो ख़राब हो रहा था उसको ठीक किया, ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था बच्चों को। ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद मैंने फिर अपनी मेडिसिन वगैरह ली, और उसके बाद मैंने ये सूट मैं अभी पहनने वाली हूँ राखी पे। और ये बिल्कुल न्यू सूट है मेरा, मैंने अभी लिया ही था। मैंने फटाफट से ये कर दिया, सूट निकाल दिया। बच्चों को देखना था तो मैंने उन्हें दिखा दिया। अब यहाँ पर मैं चावल के लिए पानी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि फ्राइड राइस बनाएंगे तो पहले राइस को बॉईल करना होता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से राइस निकाल ली, और राइस में ना वो छोटे छोटे क्या होते हैं, सुरहरी टाइप हो गए थे। तो वो मैंने 5-6 गिलास चावल निकाले, और चावल थोड़े मुझे ज़्यादा ही लग रहे थे, बट मुझे था कि लोग आएंगे भी, बच्चे भी सब आएंगे तो कम ना हो जाए। और मेरे को चावल पूरे झाड़ने पड़े, पूरा का पूरा इस तरीके से करने पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुरहरी हो रही थी उसमें। यहाँ हमारे इधर धूप नहीं निकलती कि छत पे चले जाओ, धूप में थोड़ा रख कर दो। बहुत देर तक तो मैं यही करती रही, करते करते मेरा तो परेशानी हो गई थी, इतने ज़्यादा सुरहरी हो गई थी चावलों में। फिर वैसे तो इतने सारे टिप्स हैं, बट नहीं फॉलो करते। कभी कभी घर वाले भी सोचते हैं क्या ही करना है, लेकिन ज़रूरी है कि आप लौंग डाल दो, उसमें हींग डाल दो, या तेज़ पत्ता डाल दो, नीम के पत्ते डाल दो, तो चावल में सुरहरी नहीं होते हैं। दीदी ने कहा अब एक काम कर, तू अपना दूसरा देख ले, फ्राई कर ले सब्ज़ियाँ, और मैं चावल धोती हूँ अच्छे से करके। तो दीदी ने बहुत अच्छे से करके चावल धो भी दिए, क्योंकि अब मुझे सब्ज़ियाँ फ्राई करनी थी। और बच्चों को ना नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही बच्चों को भूख लग जाती है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, थोड़ी देर बाद ही बोलते हैं मासी फिर भूख लगी है। तो मैं फटाफट से चावल बनाने के लिए रखने लगी, क्योंकि फिर और सब भी आ जाते तो फिर मैं खाना ही बनाती रहती, उन लोगों से बात नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैंने फ्राइड राइस बनाने के लिए थोड़ा सा, पहले तो कहता है ना चाइनीज़ बनाओ चाहे कुछ भी, इंडियन तड़का तो लगता ही लगता है। तो मैंने तो सबसे पहले हींग डाला, और उसके बाद डाला जीरा। वो मतलब मेरे को तो कुछ भी मैं बनाती हूँ ना, मैं हींग जीरा तो ये मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने कटे हुए प्याज ले लिए थे, तो यहाँ पर मैंने प्याज पहले सबसे पहले फ्राई किए। और प्याज को काटा नहीं जाता है, ऐसे करके बीच से उसका एक एक परत उतार के फिर यूज़ किया जाता है चाइनीज़ मतलब फ्राइड राइस में। और ये मैंने बहुत साल पहले बनाए थे, और आज मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, बट मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। बहुत टाइम हो गया था, चावल कुछ ज़्यादा ही हो गए थे बॉयल, मुझे ऐसा लगा था ज़्यादा ही चावल हो जाएंगे, और मैंने फिर रोक भी दिया आगे जाके। और यहाँ पर दीदी ने सारी वेजिटेबल भी वॉश कर दी थी। दीदी ने इतना हेल्प की, मतलब मेरे साथ तो दीदी पूरा टाइम करवाती रही। फिर उसके बाद जल्दी से मैंने ये सारी चीज़ें रख दी। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, और हम लोग होते हैं ना इंडियन, थोड़ा अच्छे से कर लें, सारी चीज़ें कर लें। साफ़ सफाई भी दीदी ने साथ साथ रसोई में करती चली गई, और मैंने फटाफट से पानी थोड़ा ज़्यादा था चावल में, मैंने निकाल दिया। फिर सारी सब्ज़ियाँ मैंने फ्राई कर ली,
एक एक करके मैंने सारी वेजिटेबल इसमें मिक्स कर दी और फिर उसको सबको अच्छे से सोते कर लिया। और बहुत मतलब देखने में इतना कलरफुल लगता है ना ये, जब हम इसको करते हैं। ये देखिए कलरफुल कितना अच्छे से लगता है। और ये सिर्फ ऑयल में मैंने बनाया, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो जो घी वगैरह खाते हैं देसी, वो भी कर सकते हैं। नमक, मिर्च और ये सब डाला। मिर्च मैंने कुटी हुई डाली इसमें, काली मिर्च डाली, काली मिर्च पिसी हुई डाली थी। और इसको अच्छे से फ्राई किया। और ये ऐसे ही बनता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होते, बट हम अपना तो मसाला ऐड करते हैं। मैंने हरी मिर्च भी डाली इसमें, अजीनोमोटो इसमें यूज़ होता है तो मैंने वो भी यूज़ किया। और बस उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद यहाँ पर चावल भी बॉईल हो चुके थे सारे अच्छे से। और उसके बाद बॉईल करने के बाद मैंने सारे चावल निकाल लिए, अलग से उनका पानी निकाल दिया। पानी निकालने के बाद मैंने उनको अलग रख दिया। थोड़े चावल और भी, मतलब मुझे थोड़े ज़्यादा ही लग रहे थे तो मैंने उनको अलग कर दिया। बाकी दूसरे जो बड़े वाले फ्राई पैन जो मैंने निकाले थे उनको मैंने यूज़ किया। ये तो मैंने रख दिया कि चलो अगर यूज़ नहीं भी होगा तो बाद में हम इसको फ्राई कर लेंगे, या चावल दाल भी खा सकते हैं। तो मैंने अभी पहले तो ऑयल डाला पूरे उसमें, क्योंकि ऑयल डाल के फिर मैंने सारे चावल डाले, क्योंकि नीचे ना ऑयल डालना ज़रूरी था बर्तन में। और फिर मैंने उसके साथ साथ मैंने सब्ज़ी एक एक दो दो चम्मच डालती रही, चावल फैलाती रही। और जिस तरीके से हम बिरयानी और कुछ भी बनाते हैं ना, बस उसी टाइप से ये बनता है। और फिर सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सोया सॉस। ये सबसे मेन होता है इसमें, क्योंकि इसका जो टेस्ट आता है वो ही बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद मैंने तवे के ऊपर रखा और भगोने को तवे के ऊपर रखा और बर्तन को के अंदर मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना शुरू किया, क्योंकि जब सोया सॉस डाल देते हैं तो चावलों को अच्छे से मिक्स करना होता है। बस मैंने इस तरीके से बनाया और बनाने के बाद ये हो गए थे पूरे रेडी। देखने में तो मुझे अच्छे लगे, आप बताइएगा कमेंट में आपको कैसे लगे। और यहाँ पर ये दीदी ना बहुत लेट आई थी तो मैं उनसे लड़ाई कर रही थी। आप तो बोल रहे थे सुबह 11 बजे आ जाऊँगी, और फिर यहाँ पर दीदी और मेरा डिस्कशन शुरू हुआ कि हमारे पिंपल हो रहे हैं, पिंपल हो रहे हैं। और फिर फटाफट से मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि दीदी तो आ गई थी। आते ही मुझे बोल रही है कि तूने तो चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो फटाफट से मैंने चेंज किया। पहले मैं नहा कर आई, क्योंकि इतना पसीना पसीना हो गया था। पहले मैंने हल्का सा नहाया और आज मैंने थोड़ी डार्क लिपस्टिक लगाई, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी कभी ही लगाती हूँ, फेस्टिवल वगैरह कुछ होता है तभी लगाती हूँ। मुझे ये कलर बहुत पसंद है। इसके बाद मैंने बस ब्लू कलर का लाइनर लगाया, क्योंकि आज मैंने लाइट ब्लू पहना था तो मुझे लगा थोड़ा डार्क ब्लू लाइनर लगा लेते हैं। ये लाइनर प्लस काजल दोनों है तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। और ये मिलानी का है, बहुत अच्छा लगता है। ये एक बार लगा लो ना तो ऐसे आइज़ में कुछ ऐसा होता नहीं है। सेम कलर के मुझे झुमके भी मिल गए थे। ऐसे सेम कलर का एक सूट था मेरे पास जो मैंने झुमके लिए थे, बट वो ख़राब हो गया, तो इस बार मैंने ये कलर दोबारा से लिया। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। बालों में अभी कॉम नहीं किया था, बट बाल थोड़े सही लग रहे थे। अब यहाँ पर मैंने कान्हा जी को पहले राखी बांधनी थी। सबसे पहले कान्हा जी को राखी बांधनी थी पहले, और मैंने और गुड़िया ने मिलके, हम दोनों ने, कुहू और पीहू दोनों उनका नाम है, और इन्होंने मिलके हमने राखी बांधी और उनको आरती करी। आरती करने के बाद फिर उसके बाद मैंने पीहू को कैमरा पकड़ा दिया था, तो बार बार मैं उसको कह रही थी सीधा पकड़ सीधा पकड़। उसके बाद मैंने गुरुजी को राखी करनी थी, मैंने गुरुजी के साथ गुरुजी को राखी बांधी और उसके बाद उनकी भी आरती करी। और यहाँ पर मिठाई लाना, एक्चुअली मम्मी चली गई थी नानी के घर, और उसके बाद मिठाई थी नहीं, तो मैंने चावल बॉयल जो किए थे उसी में थोड़ा शक्कर बूरा डाला और उसी को बना के रख दिया। भोग भी उसी से लगा दिया था। भाई को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद मैंने तिलक किया, भाभी को भी तिलक और राखी कर दिया। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस आरती किया। और उसके बाद दीदियों ने भी, दोनों दीदियों ने भी उनको राखी बांधी। हमने थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचा, मैंने सबका वीडियो बनाया। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं। मेरी दीदी बड़ी हैं और ये हम दोनों को राखी बांधती है। हम दोनों छोटी हैं उनसे, तो ये हम दोनों को राखी बांधते हैं। और यहाँ पर मेरे बच्चों ने बोला भूख लग गई, और इतने में ही आ गई थी दूसरी बड़ी वाली दीदी जिया जी। और दीदी जिया जी थोड़ा लेट आए थे, बच्चे खा रहे थे तो बोल रहे बड़ी टेस्टी बने हैं, बड़े टेस्टी बने हैं। गुड़िया ने तो बहुत बहुत बार खाया। और यहाँ पर हमारी आ गई थी पसंदीदा मिठाई, जो मुझे पसंद है। मेरे को
ये गुलाब जामुन ब्लैक कलर के, इसी टाइप के ब्राउन वाले, ब्लैक और ब्राउन, मुझे ये दोनों ही पसंद है। और फिर उसके बाद दीदी ने भी तिलक कर दिया। पहले तो हम लोग दीदी का वेट ही कर रहे थे, फिर दीदी नहीं आई थी तो फिर हमने राखी बांधी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ही हो गया था। फिर दीदी ने भी राखी बांधी। और हमारे यहाँ जिया जी से, मतलब बड़े जिया जी जो होते हैं उनसे घूंघट करते हैं। दीदी पापा को भी राखी बांधती हैं, चाचा लगते हैं, लेकिन दीदी हमेशा शुरू से ही, दीदी बड़ी है तो वो हमेशा पापा को राखी बांधती हैं, एक दूसरे को, हमें भी राखी बांधती हैं। दोनों बड़ी दीदियाँ हैं हमारी तो वो हम दोनों को भी राखी बांधती हैं। मेरे को तो शुरू से ही बहुत बांधती हैं। तो मैं तो थी, मम्मी नानी के घर से वापस आ गई थी और आके पूरी थकी हुई थी। यहाँ पर मेरे पापा और जिया जी बैठ रहे थे अपने काम के लिए। उसके बाद मेरी दीदी ने बोला अब तुमने तो मेहंदी लगाई, मुझे भी मेहंदी लगवाओ। अब यहाँ पर शाम की सब्ज़ी की तैयारी होती, सोया चाप बनाए थे और उसका मसाला वगैरह पूरा भुन चुका था। तो मैंने कहा चलो अब ऐसे ही एक सीन शॉट ले लेते हैं। पूरा दिन इतना बिज़ी हो जाता है, बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई बट मैं सारा वीडियो नहीं ले पाई, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। ये ऑलरेडी इतना लंबा वीडियो हो गया था, इतना कट करने के बाद भी मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड करी। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलती हूँ जल्दी ही दूसरे ब्लॉग में।